राधे राधे। आदर्श भक्त कथा चैनल पे भैया आपको हार्दिक अभिनंदन। भक्त सुदामा को चरित्र की कथा चल रही है। बाको प्रथम भाग आपने सुन लियो। कई लोगों के हमारे पास कमेंट आए कि बहुत दिनों बाद हमको ये सुदामा चरित्र सुनने के ताई मिलो है, हमको बहुत पसंद है। बाको दूसरा भाग भी आपने सुनो। बा में बालक को जन्म कैसे भयो, गरीबी में बाकी खावे के ताई घर में कोई दानो ना आए। बाकी उनकी पत्नी ने उनसे कही अपने पति देव से, सुदामा सो, कि आपको अपने मित्र की याद ना आवे। और याद तो बहुत आवे, तो मिलवे क्यों ना जाओ, क्या कारण है। तब उन्होंने वो कारण जो पूछो, वह कारण के बारे में आज हम आपको तीसरे भाग में बतावे जा रहे हैं। तो बात से पहले आप 2 मिनट नाम संकीर्तन लोगे तो आनंद आवे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नाशे विघ्न अनेक। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही गुरु मंत्र को दिया था श्याम सुंदर ने। मन मंत्र दर्शी को दिया था श्याम सुंदर ने। बरा जब बात नरसी को परे हम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो भैया वो तो हरि शरण क्यों करती। सुदामा जी से जब उनकी पत्नी ने पूछी कि आप अपने मित्र कृष्ण से द्वारका जी क्यों ना मिलवे जाओ, तब सुदामा जी बड़े दैन्य भाव से बोले, देवी मैं पैसा के ताई जराऊ प्रवृत्ति ना करूं, बिल्कुल कोई काम ना करूं, अपनी कथा को बेचू ना हूं, किंतु मैं तो तुमसे सच बात बता रहा हूं कि मैं झोंपड़ी में एक क्षण भी खाली ना बैठूं। मैं अपने मित्र से मन के द्वारा मिलूं, मन से बाको दर्शन करूं, बाके नाम को जाप करूं, बाकी स्तुति करूं, बाकू मन के द्वारा मिलवे में मुझको बड़ा आनंद आ रहे हैं। शरीर मिलन की अपेक्षा मन के मिलवे में बड़ा अधिक आनंद है। सुदामा जी महान ज्ञानी भक्त हैं। सुशीला ने उनकी पत्नी उनसे हाथ जोड़ के कह रही है, क्या कह रही है भैया, अगर आप उनसे मन के द्वारा मिलते रहोगे किंतु प्रत्यक्ष दर्शन करवे के ताई छोना जाओ। एक बार प्रत्यक्ष दर्शन करवे के ले अवश्य जाओ। सुदामा जी ने कही कि मैं उनको प्रत्यक्ष दर्शन करवे के ताई क्यों ना जाऊं। जाको एकमात्र कारण ये है कि मैं उनको मित्र होवे के नाते थे दरिद्र नारायण हूँ। मैं दरिद्र नारायण हूँ और वो लक्ष्मीपति नारायण है। यदि दरिद्र नारायण लक्ष्मीपति नारायण सो मिलवे जावे तो काऊ को ये शंका होगी कि कछु मांगवे के ताई आए हुए, कछु मांगवे के ताई आए होएगो। और मेरे नियम के अनुसार मैं काऊ से मांगवे में अपनो मरवे के समान समझू।
चाहे कछु है जाए मैं मांगूंगो नाए। प्रभु के द्वार पे हूँ मांगवे के ताई नहीं जाऊंगो नहीं जाऊंगो नहीं जाऊंगो। भगवान को जो देना होएगो वो मेरे घर पे ही आके दे देंगे। सुशीला अपने पति देव से प्रेम से समझावे लगी। उनकी पत्नी ने कही कि मैं वहाँ जाके आपसे क्यों मिन्नत कर रही हूँ। जाको का कारण जानो। का कारण है। कारण ये है कि बहुत दिनों से आप मन से तो मिल रहे हो पर प्रत्यक्ष दर्शन ना कर रहे, तो वो तो अपने मन में सोचत होंगे कैसो मित्र है, मेरी तो बिल्कुल ही याद ना करे। अरे कबू ना कबू तो बाकू मिलवे के ताई आना चाहिए। तो वो कहवे लगे कि भगवान को जो देना हो वो दे देगो, मैं वहाँ जाके बातें मांगवे के ताई नहीं जाऊंगो। तो उनकी पत्नी बोली कि मैं तुम तो उनसे मांगवे के ताई ना भेज रही, और मैं कहूंगी नहीं कि उनसे कछु मांगियो। आपने मोकू जो कथा सुनाई काई कि द्वारकानाथ की आंख हमेशा प्रेम से भीगी वही रहे, वे सबको बड़े प्रेम से देखें जासो वे आपको देखत ही सब कुछ समझ जाएंगे, सब समझ लेंगे। उनसे मांगवे की क्या आवश्यकता है। लोग बाग जाए के बैठ जावे तो पेड़ बिना मांगे उनको छाया देवे ना देवे। भलो पेड़ से कोई मांगे कि मोको छाया दे, यदि पेड़ से बिना मांगे मिल जावे तो वे तो परमात्मा है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, वे सब कुछ जाने, वे तुमको देखते ही सब समझ जाएंगे। उनके यहाँ मांगवे की कोई जरूरत ना है, केवल उनके पास जावे की जरूरत है। वे आपको आदर करेंगे। आप एक बार द्वारका जाओ तो सही, मेरी हाथ जोड़ की विनती है। सुदामा जी महान योगी हैं, महान तपस्वी हैं, सब गुणों से संपन्न हैं, उनके मन में कोई अभिमान छिपो ना है। सुदामा जी कहवे लगे कि दूसरे ब्राह्मण जा प्रकार से द्वार द्वार भटकत वही जामे, बा प्रकार में कहूँ ना जाऊं। मेरो जो नियम है कहने में कि मैं प्रभु के द्वार पे कबू ना जाऊंगो। तो उनकी पत्नी ने अपने पति से प्रेम पूर्वक कही, आपने काऊ मनुष्य के दरवाजे पे ना जावे को नियम बनाया हुआ है, और कन्हैया जी तो परमात्मा है, प्रभु के द्वार पे जावनो ही चाहिए। प्रभु के द्वार पे ना जावो अभिमान कहो जावे। और आप तो बहुत बड़े हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े तपस्वी हो, ऐसो अभिमान अपने मन में रखबो ठीक ना है। पत्नी ने पतिदेव से सत्संग की बात कह के, देखो यहाँ रहस्य की बात की। उन्होंने उपाय तो सोचो भेजवे के ताई, पर उपाय का क्यों मानो का रहा सत्संग को मानो। सत्संग की बात कह के युक्ति पूर्वक उनके मन को अभिमान दूर कियो है। दूर कियो तो सुदामा जी के मन में ये विचार आ गया कि पत्नी भला मुझसे काहे को गलत कहेगी। विवाह करवे के बाद आज तक मैंने बापू जराऊ सुकुना दियो, जाने खावे को ना दियो, कपड़ा ना दियो, मेरे घर में जाके ताई सब दुख ही दुख है। फिर वो जाने मोह को परमात्मा ही माने, और जाके मन में मेरे प्रति कैसो भाव है वो बहुत योग्य है। इसलिए मैं भक्ति कर सकूं, जाई तो मैं भक्ति कर रहा हूँ भैया। अगर जे मोकू ना कहू ना सतावे, ये रोज मोकू समझावे, अपने मित्र के दर्शन करवे जाओ, दर्शन करवे जाओ, यहाँ खराबी का है।
वो बात सही है, जाऊँ खराबी का है। परमात्मा से जीव मिलवे जावे तो कोई खराबी ना है। हमें दर्शन करवे जानो ही चाहिए। मेरे प्रभु के द्वार पे ना जावो, वास्तव में अभिमान है। और अब मोको अपने मन में अभिमान ना रखनो, मैं जरूर जाऊंगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कही कि मैं द्वारका में तो जाऊं, किंतु बहुत दिनों के बाद हम लोग मिलेंगे, तो मित्र के ताई कछु भेंट देनी चाहिए ना, इसलिए देनी चाहिए। हमारे घर में तो कछु ना है। तो उनकी पत्नी ने कही कि जाकी काय को तुम चिंता करो, मैं आपको भेंट ला के दे दूंगी। उनकी पत्नी आज तक काऊ के द्वार पे मांग में नहाई गई, किंतु आज अपनी एक पड़ोसन से मांग में गई। कहने लगी, बेना आज हमको कछु थोड़े से मुट्ठी भर चिवड़ा मिल जाए तो आपको बहुत भला होगा। क्यों? काहे के ताई कि मेरे पति देव द्वारका जी से मिलवे जा रहे हैं। वो अपने लेना है, भगवान के ताई मांग में गई है। वो चिवड़ा मांग के लाई है। माँ में थी एक दानो अपने घर में ना रखो वाले, एक दानो वाने अपने घर में ना रखो। ये कितनी धैर्यशाली है कि माने एक दानो अपने बालक के खावे के ताई ना दियो। माने निश्चय कियो है कि मैं परमात्मा के ताई मांगवे गई और ज्यादा आने से मोकू कछु रखबे को अधिकार नहीं। चिवड़ा बांधवे के ताई कपड़ा को एक चिथड़ाऊ, बाकी घर में हथनाऊ। तो कैसे बांधती? तो बाने 2-3 चिथड़ा एकत्र इकट्ठे किए हैं और चिवड़ा की गठरी बनाई है और अपने पतिदेव को थमाई है। तो विचार करवे लगी, मैंने सुनी है पतिदेव, मैंने सुनी है द्वारका सोने की बनी है। मैंने सुनी है कि द्वारका सोने की बनी है। वहाँ जावे पे रानी को वैभव उस श्रृंगार देख के मेरे पतिदेव घबरा उठेंगे। ये काऊ के घर गए ना है, बहुत संकोची है। इन्हें ये चिवड़ा देवे की हिम्मत तो होगी नहीं। वो को डर है कि वे गठरी क्यों वापस ना ले आवे। उन्होंने अपने पतिदेव से कही, ये भेंट द्वारका नाथ को अर्पण करियो, और अर्पण करते समय यदि आपको संकोच होए तो मेरा नाम ले लियो। कहा कि तेरी भाभी ने भेजी है जी, उनसे कहियो कि आपकी भाभी ने ये भेंट आपके ताई भेजी है। उन्होंने ये विचार किया कि मैं द्वारकानाथ की भाभी हूँ और द्वारकानाथ के एक मित्र की पत्नी हूँ। मेरे पति देव को तो कुछ चाहिए नहीं, यदि भगवान बालक को कछु दे देवे तो बहुत अच्छा होएगा। वे ये चिवड़ा देख के सब समझ जाएंगे कि इनके घर में अत्यंत उदार है। क्यों? क्योंकि एकादशी को तो एक ही टाइम भोजन किया जावे, इनके यहाँ तो वर्ष में पूरे समय ही एकादशी रहे। सुदामा जी द्वारका जावे के लिए तैयार है गई। उन्होंने एक फटी धोती पहनी है, वहां में कम से कम 16 पैबंद लगे हुए हैं, और उन्होंने अपने हाथ में एक डंडा ले लियो टेढ़ो सो, गठरी धरी भैया बगल में, अन्य कोई चीज है ना है, हाथ में खत्ताल है। सुशीला प्रेम से पतिदेव के दर्शन कर रही है। उनके शरीर में हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, उनको शरीर बहुत दुर्बल है। पतिदेव को जात हुए देख के सुशीला को आखिर में आंसू आ गए। सोच में लगी, आज तक मैंने अपनी पतिदेव को बहुत सताया है, इनको शरीर बहुत दुर्बल है गया है। मैं कितनी स्वार्थी हूँ, मैं इनके पीछे पड़ गई क्योंकि मोको सब कुछ चाहिए, किंतु मेरे पतिदेव तो निरपेक्ष हैं। वे ऐसे हैं कि वो बैठ के ही द्वारकानाथ को ध्यान करें, स्मरण करें, उनके
यहीं पर दर्शन कर ले में, ये तो महान भक्त हैं। आज की कथा हम यहीं विराम दे रहे हैं और अगले भाग की कथा में आप सुनोगे कि उनकी पत्नी ने जब ये कही है कि बहुत स्वार्थी हैं, मैंने इतना आग्रह किया है, ये वहाँ जा रहे हैं, ये दुर्बल रह गए हैं, तो कैसे वो रास्ता में जाएंगे, कैसे कीर्तन करेंगे, कैसे पहुंचेंगे और कैसे उनको वहाँ पर स्वागत हुएगा। पतिव्रता स्त्री अपने मन में सोच रही है और आगे जब वो कैसे पहुंचे हैं और कैसे वहाँ पे उनको आओ भगत भैया और कैसे उनको मन में सोच में हुए और कितनी जल्दी पहुंचे हैं, ये आपको अगले भाग में सुनने के टाइम मिलेगी। आदर्श भक्त कथा चैनल पे अगले भाग की कथा आप अवश्य सुनोगे तो बड़ा आनंद आवेगा भैया। अब तो जो आनंद से भरी हुई कथा है, जहाँ में त्याग रस, भक्ति रस, वैराग्य रस, ज्ञान रस, सारे रस भरे पड़े हैं। बस एक प्रेम रस जो आप सोच चाहिए, आप जब प्रेम से सुनोगे तो भाव की कमी पूरी हो जाएगी। राधे राधे।